तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश और दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जय दोस्तों, पहली खबर में आपको बताएंगे जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आई दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर किसान और मोदी सरकार के बीच आज फिर से होगी बातचीत। लेकिन बातचीत से पहले ही किसानों ने किया ऐलान, अगर आज नहीं लिया कृषि कानून वापस तो 26 जनवरी को पूरे देश में निकालेंगे ट्रैक्टर यात्रा। तो वहीं आपको बताएंगे कि कृषि कानून को लेकर अन्ना हजारे ने मोदी अमित शाह को दी धमकी। कहा जनवरी के अंत तक अगर मोदी अमित शाह ने नहीं लिया कृषि कानून वापस तो पूरे देश में करूंगा भूख हड़ताल। मोदी अमित शाह की बढ़ गई है मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMM ने सुहेल देव समाज पार्टी से किया गठबंधन। योगी को धूल चटाने की तैयारी में यूपी में ओवैसी। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी को लग गया है बड़ा झटका। भूपेंद्र सिंह मान ने कमेटी से दिया इस्तीफा, किसानों के समर्थन में उतरे। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि तमिलनाडु पहुंचे राहुल गांधी ने मोदी अमित शाह पर बोला हमला। कहा किसानों को बर्बाद करने का षड्यंत्र रच रही है मोदी सरकार। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कृषि कानून के विरोध में 800 महिलाओं ने चीफ जस्टिस को लिखा खत। कहा कृषि कानून को कराएं रद्द, नहीं तो हम भी करेंगे धरने में प्रदर्शन और करेंगे मोदी अमित शाह का बहिष्कार। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर लाल किले पर नहीं सिर्फ दिल्ली बॉर्डर पर किसान निकालेंगे रैली, कर दिया है बड़ा ऐलान। तो सभी खबरों को एक एक कर आपको बताएंगे, वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच पर दोस्तों पहली खबर की ओर जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आई दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर आज फिर से मोदी सरकार और किसानों के बीच होगी बातचीत। लेकिन बातचीत से पहले ही किसानों ने दी मोदी अमित शाह को धमकी, अगर आज नहीं लिया कृषि कानून वापस तो 26 जनवरी को पूरे देश में निकालेंगे ट्रैक्टर यात्रा। मोदी अमित शाह की बड़ी मुश्किलें। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि नए कृषि कानून पर करीब 1.5 महीने से सरकार और किसानों के बीच गतिरोध जारी है। किसान अब कृषि कानून रद्द कराने की अपनी मांग पर डटे हुए हैं। इस बीच खबर सामने निकल कर आ रही कि किसानों और मोदी सरकार के बीच आज 9 देर की बातचीत होनी है। सरकार से किसानों को उम्मीद है कि शायद आज की बैठक में कुछ हल निकल सकता है और मोदी सरकार कृषि कानून को वापस ले सकती है। वहीं आपको बता दें कि किसान नेताओं ने साफ कर दिया है कि अगर आज मोदी सरकार ने कृषि कानून को वापस नहीं लिया तो वह 26 जनवरी को पूरे देश में ट्रैक्टर यात्रा निकालेंगे और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी वह नहीं मानेंगे। और किसानों ने कहा है कि 26 जनवरी को जो ट्रैक्टर यात्रा हम निकालने वाले हैं वह ऐतिहासिक होगी और किसी भी कीमत पर हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि आज फिर से कृषि कानून को लेकर मोदी अमित शाह के सरकार के साथ किसानों की बातचीत होनी है। इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर की ओर तो कृषि कानून को लेकर अन्ना हजारे ने मोदी अमित शाह को दी धमकी। कहा अगर जनवरी के अंत तक कृषि कानून नहीं हुआ रद्द तो पूरे देश में करूंगा भूख हड़ताल। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि नए कृषि कानून के खिलाफ अन्ना हजारे ने अब मोदी अमित शाह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहीं आपको बता दें कि आज अन्ना हजारे ने मोदी अमित शाह को चेतावनी देते हुए ऐलान किया है कि अगर उन्होंने जनवरी के अंत तक कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया तो वह पूरे देश में भूख हड़ताल करेंगे। दरअसल आपको बता दें कि अन्ना हजारे ने प्रधानमंत्री मोदी को एक पत्र लिखा है और पत्र में अन्ना हजारे ने कहा है कि जनवरी के अंत तक अगर उन्होंने कृषि कानून को वापस नहीं लिया तो वह अपने जीवन के अंतिम भूख हड़ताल की शुरुआत करेंगे। हजारे ने कहा कि किसानों के मुद्दे पर मैंने केंद्र की मोदी सरकार से 5 बार पत्र लिखकर बातचीत की, लेकिन मोदी सरकार ने इसका कोई भी जवाब नहीं दिया। वहीं आगे अन्ना हजारे ने कहा कि अगर मोदी अमित शाह ने जनवरी के अंत तक अगर कृषि कानून को वापस नहीं लिया और किसानों की समस्या को नहीं खत्म किया तो वह अपने जीवन की अंतिम भूख हड़ताल करेंगे और पूरी दिल्ली को घेरेंगे, रामलीला मैदान में वह धरने पर बैठेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि बड़ा ऐलान कर दिया है अन्ना हजारे ने, जिसके बाद मोदी सरकार बैक फुट पर आ गई है।
इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में योगी को धूल चटाने के लिए ओवैसी ने किया सुहेल देव पार्टी के साथ गठबंधन। योगी मोदी की बड़ी मुश्किलें। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव और उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर आज बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश में भाजपा को हराने के लिए आज सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया है और ऐलान कर दिया है कि वह गठबंधन के साथ ही उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव लड़ेंगे और इसी के साथ ही वह उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। गौरतलब है कि सपा अध्यक्ष व पूर्व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से बुधवार को महान दल के नेता समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं, प्रोफेसर और डॉक्टर व अन्य प्रतिनिधियों ने भेंट की। उन्होंने 2022 सपा की सरकार बनाने की उम्मीद जताई। इसी दौरान समाजवादी पार्टी ने भी ऐलान किया है कि वह भी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे और छोटे छोटे दलों को मिलाकर उत्तर प्रदेश का 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव ने असदुद्दीन ओवैसी की तारीफ की और कहा कि हम उनके साथ गठबंधन करने के लिए तैयार हैं और आने वाले समय में एआईएमएम के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने फिलहाल सुहेल देव समाज पार्टी के साथ गठबंधन उत्तर प्रदेश में कर लिया है और चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, जिससे भाजपा बौखलाए हुए है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही कि ओवैसी अब छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन कर उत्तर प्रदेश में भाजपा को धूल चटाने वाले हैं। इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कृषि कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी से भाजपा को लगा तगड़ा झटका। कमेटी के एक सदस्य ने दे दिया कमेटी से इस्तीफा, कहा मोदी सरकार है किसान विरोधी। जय दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि केंद्र सरकार के नए कृषि कानून को लेकर किसानों का आंदोलन जारी है। सरकार और किसानों में गतिरोध को खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 4 सदस्यीय कमेटी बनाई थी। इस कमेटी से भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और अखिल भारतीय किसान समिति के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह मान ने खुद को अलग कर लिया है। कमेटी गठन करने के बाद भूपेंद्र सिंह मान के नाम का किसान विरोध कर रहे थे। उनका कहना था कि भूपेंद्र सिंह मान पहले ही तीनों कृषि कानून का समर्थन कर चुके हैं। वहीं आपको बता दें कि किसानों के विरोध प्रदर्शन के बाद भूपेंद्र सिंह मान ने इस कमेटी से इस्तीफा दे दिया है और 4 सदस्य सुप्रीम कोर्ट की समिति में अब 3 ही लोग रह गए। एक व्यक्ति ने आज इस्तीफा दे दिया है। तो किस तरह से किसानों के सामने सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के सदस्य भी धाराशायी हो गए और सब डर के मारे इस्तीफा ले रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ा झटका लग गया है भाजपा सरकार को। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो तमिलनाडु पहुंचे राहुल गांधी ने किसानों को लेकर भाजपा पर बोला हमला, कहा किसानों को बर्बाद करने का षड्यंत्र रच रही है मोदी सरकार। जी दोस्तों, आपको बता दें कि तमिलनाडु के मदुरई में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को जलकट्टू के आयोजन को देखा। इस दौरान राहुल गांधी ने कृषि कानून को लेकर मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार किसानों को नजरअंदाज नहीं कर रही है बल्कि उन्हें बर्बाद करने का षड्यंत्र रच रही है। जिन कानूनों को मोदी सरकार जबरदस्ती लाई है उन्हें वापस लेना ही होगा, तभी हम पीछे हटने वाले हैं। आगे राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार किसानों को दबाने का काम कर रही है। अपने चंद दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए मोदी सरकार ऐसा कर रही है। आगे राहुल गांधी ने कहा कि किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है। अगर किसानों को लगता है कि आप किसानों को दबा सकते हैं तो ये देश का किसान दबने वाला नहीं है और अब मोदी सरकार भूल जाए, किसान कृषि कानून को वापस लेकर रहेगा। भारत का किसान कमजोर नहीं है। तो ये बड़ा हमला राहुल गांधी ने कृषि कानून को लेकर बोल दिया है भाजपा पर। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो किसानों ने किया ऐलान, लाल किले पर नहीं सिर्फ दिल्ली बॉर्डर पर ट्रैक्टर रैली निकालेंगे किसान और मोदी अमित शाह के खिलाफ खोलेंगे मोर्चा। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि नए कृषि कानून से नाराज किसानों को दिल्ली बॉर्डर पर प्रदर्शन करते हुए 50 दिन पूरे हो गए हैं। 6 हफ्तों से ज्यादा समय गुजरने के बाद भी किसान और सरकार के बीच कृषि कानून को लेकर अभी तक कोई बात नहीं बन पाई है। किसानों की ओर से किए जा रहे आंदोलन के बीच खबर आ रही है कि किसान अब 26 जनवरी को लाल किले पर ट्रैक्टर रैली नहीं निकालेंगे। किसान संगठनों की ओर से कहा गया है कि अब किसान दिल्ली बॉर्डर पर ही रैली निकालेंगे। वहीं सरकार के साथ किसानों की 15 जनवरी यानी आज 9वें दौर की बैठक भी है, लेकिन कहा जा रहा है कि ये बैठक भी रद्द हो सकती है और
और किसानों के सामने मोदी सरकार पेश नहीं हो सकती है। वहीं आपको बता दें कि किसानों के नेता बलबीर सिंह राजवाल ने किसानों के एक खुले पत्र में स्पष्ट किया है कि ट्रैक्टर मार्च केवल हरियाणा और नई दिल्ली सीमा पर ही होगा, लाल किले पर वह ट्रैक्टर रैली नहीं निकालेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकालने का जो ऐलान किया था वह दिल्ली बॉर्डर पर ही होगा, ना कि लाल किले पर। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो 800 किसान महिलाओं ने चीफ जस्टिस को लिखा खुला पत्र, कहा महिलाओं की भागीदारी पर गलत टिप्पणी ना करें जज, नहीं तो होगा बुरा। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की ऐतिहासिक किसान आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई नकारात्मक टिप्पणी पर भारत के मुख्य न्यायाधीश का ध्यान आकर्षित करते हुए 800 से अधिक महिला किसान व विद्यार्थियों ने एक खुला पत्र लिखा है। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय जैसी पवित्र संस्था में महिलाओं की भागीदारी पर ऐसी टिप्पणी होने पर दुख और गहरा आश्चर्य जाहिर किया है। किसान आंदोलन से संबंधित मुकदमों पर सुनवाई के दौरान 11 व 12 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में महिलाओं की भागीदारी पर टिप्पणी की गई थी। रिपोर्ट के अनुसार कहा गया था कि महिलाओं और बूढ़ों को वापस भेज देना चाहिए और उन्हें आंदोलन में भाग नहीं लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई ये टिप्पणी कृषि में महिलाओं की भागीदारी के प्रति अपमानजनक है। साथ ही ये महिलाओं को किसान का दर्जा दिलाने के लिए लंबे समय से चल रहे संघर्ष का भी मजाक उड़ाती है। अब इसी को लेकर आज तो देश की महिला किसानों ने चीफ जस्टिस को खुला पत्र लिखा है और कहा है कि हमारे भागीदारी पर किसान आंदोलन में शामिल होने पर सुप्रीम कोर्ट के जज नकारात्मक और गलत टिप्पणी ना करें, क्योंकि इससे हमें काफी दुख होता है। तो ये बड़ी फटकार किसान महिलाओं ने सुप्रीम कोर्ट के जज को लगा दी है। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो फोन पर अमिताभ बच्चन की कोरोना काला टून नहीं देगी सुनाई, कोर्ट ने सुनाया फैसला। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि कोरोना संक्रमण के बचाव और रोकथाम के लिए जागरूक करने वाली अमिताभ बच्चन की आवाज में कलर टून अब नहीं सुनाई देगी। उनकी जगह एक महिला की आवाज का इस्तेमाल किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार शुक्रवार से कोरोना कलर टून में बिग बी की आवाज की जगह महिला की आवाज सुनाई देगी। हालांकि ये कदम अमिताभ बच्चन की आवाज हटाने के लिए हाई कोर्ट में डाली गई याचिका की वजह से नहीं उठाया गया है, बल्कि ये फैसला 16 जनवरी से शुरू होने वाले कोरोना टीकाकरण की वजह से किया गया है। दरअसल आपको बता दें कि अमिताभ बच्चन की कोरोना कलर टून का लगातार पूरे देश में विरोध हो रहा था, जबकि लोग कह रहे थे कि अमिताभ बच्चन खुद कोरोना पॉजिटिव हुए थे और इनकी ही कलर टून जो है फोन पर सुनाई देती है, जो काफी निंदनीय है। जो व्यक्ति खुद अपने आप को कोरोना वायरस से नहीं बचा पाया वह देश की जनता को क्या बचाएगा। तो उसके बाद ये कोरोना कलर टून अब फोनों पर सुनाई नहीं देगी।